हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने शिमला के चौड़ा मैदान में आयोजित जन आक्रोश रैली के माध्यम से प्रदेश की जयराम सरकार पर खूब हमला बोला। इस रैली में कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला, कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर, पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं सहित हजारों कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने प्रदेश सरकार को महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और कृषि कानून जैसे कई अन्य मुद्दों पर घेरा। उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने वर्तमान भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों का हर स्तर पर विरोध किया है। उन पर कई मुकदमे तक दर्ज किए गए हैं, लेकिन कांग्रेस इन मुकदमों से घबराने वाली नहीं है। राठौर ने कहा कि कांग्रेस का रथ अब निकल चुका है और यह रथ अब तब तक नहीं रुकेगा जब तक कांग्रेस पार्टी भाजपा सरकार को सत्ता से बाहर उखाड़ नहीं फेंकती। हिमाचल प्रदेश में जो भी कार्यक्रम में शुक्ला जी बताना चाहता हूँ आपको, जो भी कार्यक्रम आप दिल्ली से हमें देते हैं, हिमाचल प्रदेश में हम एक एक कार्यक्रम को हम चला रहे हैं और सफलतापूर्वक चला रहे हैं और 81 कार्यक्रम हम कर चुके हैं अभी तक प्रदेश में। और आज हमने पिछले दिनों विधानसभा का घेराव किया, मुख्यमंत्री कार्यालय का घेराव किया, गवर्नर हाउस का घेराव किया। आज हमारे ऊपर, मेरे ऊपर लगभग 12 मुकदमे बने हैं और मेरे जो साथी हैं लगभग इतने मुकदमे उन पर बने हैं। मैं कहना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी, हम घबराने वाले नहीं हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। आप जितने मर्जी हम पे मुकदमे बनाओ, आज कांग्रेस पार्टी का जो रथ है वो निकल चुका है, पूरी ताकत से निकल चुका है। ये रथ तब तक नहीं रुकेगा जब तक हम आपको सत्ता से बाहर नहीं करेंगे। वहीं कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला ने कहा कि भाजपा ने चुनाव से पूर्व जो वादे जनता से किए थे, सत्ता में आने के बाद उनमें से एक भी वादा सरकार पूरा नहीं कर पाई। उन्होंने कहा कि आज महंगाई आसमान छू रही है और किसानों को अपने हकों के लिए सड़कों पर प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की इस वादा खिलाफी के खिलाफ प्रदेश की जनता ने अब परिवर्तन का मन बना लिया है। लोग अब केवल चुनावी घड़ी का इंतजार कर रहे हैं। उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बदलने के भाजपा के फैसले पर राजीव शुक्ला ने कहा कि हालांकि यह भाजपा का आंतरिक मामला है, लेकिन उत्तराखंड के उदाहरण से साफ हो चुका है कि भाजपा के मुख्यमंत्री काम नहीं कर रहे हैं और जनता के बीच अलोकप्रिय हो गए हैं। देखिए, जो नीचे जमीन पे जो जनता का हमें फीडबैक मिल रहा है वो ये है कि यहाँ पे हर हालत में परिवर्तन होगा। लोग सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि किस दिन वोटिंग का दिन आता है और इस सरकार को मुखाड़ फेंके, क्योंकि उन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं किया। ना इन्होंने महंगाई कम की, महंगाई कम करने की क्या मतलब रिकॉर्ड तोड़ दिए महंगाई के। 100 रुपये का पेट्रोल कभी हो सकता था, है कमाल बिल्कुल कर दिया। खाने पीने की चीज़ें महंगी हो गई। इन्होंने कहा हम सड़कें बनाएंगे, हाईवे बनाएंगे, वो नहीं बनाए हैं, सिर्फ जो है उद्घाटन और घोषणा। तो इनकी हालत ये है कि इन्होंने कोई काम नहीं किया। भ्रष्टाचार चरम पे है और चूंकि न कोई वादा पूरा किया, न कोई आश्वासन पूरा किया, महंगाई चरम पे पहुंचा दी, किसान और बागवान को तबाह कर दिया, यूथ को नौकरी नहीं दी, महिलाओं की इज्जत नहीं कहीं रह गई। तो सब देखते हुए लोग तैयार बैठे कि कैसे भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंकें। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने मन से पार्टी कार्यकर्ताओं में चुनावी हुंकार भरी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 के चुनाव के बाद कांग्रेस फिर से सत्ता में आएगी। इसके लिए अभी से ही पार्टी के सभी नेता व कार्यकर्ता अनुशासन, जिम्मेदारी और एकजुटता के साथ कार्य करें। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश का विकास कांग्रेस पार्टी की ही देन है। बहुत खुशी है आज आपके बीच में खड़े होकर भाषण देने की। मैं भाषण नहीं देता, मैं भी जीत की आवाज देता हूँ। मैं कहता हूँ कि अगर आज हिमाचल प्रदेश इस पॉइंट पर पहुँचा है, इस स्थान पर पहुँचा है, तो उसका श्रेय जो है वो कांग्रेस पार्टी को जाता है। कांग्रेस पार्टी की वजह से जो है वो बार बार कांग्रेस की सरकारें बनी और उनके जरिए जो है वो यहाँ पर विकास का काम है। हमें इसके लिए जनता का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिन्होंने इतने वर्षों तक हमको जो है वो सत्ता में लाया और हमारे
मंसूर को पूरा किया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को मंच से ही अपनी कुर्सी बचाने की नसीहत देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष को हटाने की बात करते हैं, लेकिन जैसे उत्तराखंड में मुख्यमंत्री को हटाया गया, ऐसे ही हिमाचल में भी कभी भी मुख्यमंत्री की कुर्सी जा सकती है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश की जनता महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी से परेशान है, लेकिन सरकार को जन समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है। रैली के दौरान कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर चौतरफा हमला बोला। आज एक रैली की गई, जिस ढंग से हिमाचल प्रदेश के विधायकों को बाहर निकाला गया था, उसके चलते ये प्रयोजन करने का फैसला किया गया था। लेकिन प्रदेश के दूसरे मुद्दे हैं, जैसे महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, किसानों के मुद्दे हैं और जितना भी लूटपाट हो रही है हिमाचल प्रदेश में, उस सब के चलते आज ये कार्यक्रम हुआ। और हमारे राष्ट्रीय प्रभारी राजीव शुक्ला जी खास तौर पे इसमें शामिल हुए हैं, वीरभद्र सिंह जी शामिल हुए हैं। और इन दोनों के आने से जो है कार्यकर्ता को ताकत मिलती है, बल मिलता है। और आगे नगर निगम के चुनाव हैं, उसके बाद एक बाई इलेक्शन है और इससे कार्यकर्ताओं में जुम्बिश आएगी। और मैं ऐसा है, लोग तो हमें कह रहे हैं कि आपको ज़मीन में गाड़ देंगे तो इसीलिए जो है मैं आभारी हूँ शुक्ला जी का, जिन्होंने विधायक दल के साथ खड़े होके जो है उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। और हम जैसे भी दिशा निर्देश मिलेंगे हम काम करेंगे। इन दिनों शिमला में हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। सत्र के दौरान जहां सरकार सदन के अंदर अपनी उपलब्धियों का खूब बखान कर रही है, वहीं विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरकर सरकार की खामियों को उजागर कर रही है। महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस पार्टी ने आज शिमला के चौड़ा मैदान में एक जनाक्रोश रैली निकाली है। इस रैली में पार्टी के वरिष्ठ नेता सरकार को हर मोर्चे पर विफल करार दे रहे हैं। मकसद दोनों पार्टी का एक ही है। जहां भाजपा अपने विकास के दम पर 2022 के चुनाव में अपने मिशन रिपीट के सपने को साकार करना चाहती है, वहीं कांग्रेस पार्टी सरकार को हर मोर्चे पर विफल करार देकर सरकार के मिशन रिपीट के सपने को मिशन डिलीट में साकार करने की रणनीति में जुटी है। शिमला से अपने सहयोगी कल्याण बिमटा के साथ कैलाश वर्मा की रिपोर्ट।